हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यू टॉपिक से। प्रीवियस क्लास में हमने मॉड का टॉपिक पढ़ा था। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकता है। बट आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टैट्स का नया टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड मीन। तो स्टार्ट करते हैं। तो मीन का मतलब होता है बेसिकली एवरेज। देखो, हमें किसी चीज़ की भी एवरेज निकालनी है, मीन निकालना है। मीन निकालने के हमारे इस चैप्टर में दो मेथड है। फर्स्ट बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम्ड मीन मेथड, जो अभी हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड कि डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, कुछ हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें गिवन है जिससे हमने मीन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ क्लास इंटरवल्स गिवन है। क्लास इंटरवल्स लिख लो। तो क्लास इंटरवल्स दिए हुए 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, राइट। अब उसके साथ हमारे पास कुछ दिए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये इन्हें हम फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ आई से। अभी फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई है 2, 3, 7, 6, 6 एंड 6। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई को हम बोलते हैं क्लास मार्क्स। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स का मतलब होता है मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू निकालना। तो एक्स आई का एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक फॉर्मूला याद रखना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये एक्स आई निकालने का फॉर्मूला होता है। व्हाट इज लोअर लिमिट और अपर लिमिट? ये जो लेफ्ट साइड पे सारे नंबर लिखे हैं 10, 25, ये सारी हमारी होती है लोअर लिमिट्स, इन्हें बोलते हैं लोअर लिमिट्स। और जो जितनी भी राइट साइड पे हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, ये सारी होती है अपर लिमिट्स, इन्हें बोलते हैं अपर लिमिट्स। तो ये जो हमें सारे दिए हुए हैं 10, ये दीज आर कॉल्ड क्लास इंटरवल्स। हर क्लास इंटरवल में दो चीजें होती है, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट। लेफ्ट साइड वाले नंबर को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और राइट साइड वाले जितने भी नंबर है इनको सब हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो सारी हमारी मिड वैल्यूज आ जाएंगी, मतलब एक्स आई आ जाएगी। अब जैसे 10 और 25 को यहाँ पे ऐड करो, 10 प्लस 25 ऐड करो, 10 प्लस 25 होगा 35, 35 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 17.5। तो इसका मतलब फर्स्ट हमारी जो एक्स आई आ गई वो 17.5 आ गई, राइट। ऐसे ही फिर इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, फिर अगली। ऐसे करते करते हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। चलो देखो, 17.5 के बाद आता है हमारे पास 32.5। आपको इजी वे बताता हूँ, इन सब के अंदर देखो 15 15 का डिफरेंस चल रहा है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 25 माइनस 10, 40 माइनस 25, इन सब में जो डिफरेंस चल रहा है वो हमारा 15 का चल रहा है। अब अगर हम एक फर्स्ट वाली एक्सआई निकाल दो, 15 15 ऐड करते चले जाए तो हमारी सारी एक्सआई आ जाएगी। अब 32.5 में 15 ऐड कर दो तो ये आपका आ जाएगा 47.5। अब 47.5 में फिर 15 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 62.5। 62.5 में फिर ऐड कर दो 77.5, फिर 77 में फिर 15 ऐड कर दो 92.5। तो ऐसे 15 ऐड करते चले जाओगे, आपके पास सारी आ जाएगी एक्स। लास्ट कॉलम हमारा बनता है एफ आई एक्स। दो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, आपको पहले एक्स आई कैलकुलेट करनी है, फिर आपके पास लास्ट कॉलम बनेगा डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई हमेशा डायरेक्ट मेथड में याद रखना, डायरेक्ट मेथड में हमेशा एफ आई एक्स आई होता है। एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एफ आई एक्स आई का मतलब हो गया, जितनी भी हमारे पास ये एफ आई और एक्स आई हमने कैलकुलेट करी, इन सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओगे तो आपका एफ आई एक्स आई आएगा। एक चीज और, कभी भी इसको एक्स आई एफ आई नहीं लिखना, हमेशा लिखना ही एफ आई एक्स आई है। कभी भी इसको एक्स आई एफ आई नहीं लिखना, लिखना हमेशा एफ आई एक्स आई है। तो हमें एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 17.5 35, फिर ऐसे 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 97.5। फिर उसके बाद 7 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 332.5। फिर ऐसे आप 6 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 375। फिर दोबारा 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आ जाएगा 465। फिर दोबारा हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 555। तो पहले सारी एफ आई एक्स आई निकाल दो, तो सारी एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो, सारी आपके पास एफ आई आएगी, राइट। अब हमारा स्टेप क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो सारी एफ आई एक्स आई आई है, हमें इन एफ आई एक्स आई का टोटल निकालना होता है। हम इसे बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब समेशन, सम करना, टोटल करना। तो इन सब का टोटल करेंगे। अब अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1860। इन सब का टोटल करके देखोगे तो वो आएगा 1860। इधर से हम जो टोटल करेंगे वो एफ आई एक्स आई का करेंगे, मतलब सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब जो भी एफ आई का टोटल आएगा, जो इनका टोटल आएगा आपका 30, राइट। अब हमने दोनों का टोटल कर दिया। अब हम जो मेथड कर रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड से जब भी आपको मीन निकालना है तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। अब हम क्या करेंगे, जो भी एफ आई एक्स आई आएगा, जो भी उसका टोटल आएगा, उसको एफ आई के टोटल से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, मीन। तो दोनों को डिवाइड करा, 62 हमारा बेसिकली इस क्वेश्चन का क्या आ गया, मीन। तो डायरेक्ट मेथड में जब भी आपको बोला जाए मीन को कैलकुलेट करो बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो ये मीन की हमारी सबसे पहली टाइप है, फर्स्ट टाइप है। मीन में हमारी और 2-3 टाइप्स हैं, बट मीन की ये फर्स्ट टाइप है जिसे हमने यूज करा डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट मेथड में जब भी आपको बोले, हमेशा याद रखना आपको एफ आई एक्स आई निकालना है। डायरेक्ट मेथड वर्ड समझते समझ जाना, वर्ड आते ही समझ जाना एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब एफ आई आपको फ्रीक्वेंसी, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए होते हैं, क्लास इंटरवल का जो अगला कॉलम दिया होता है, ये फ्रीक्वेंसीज होती है जिसको हम यहाँ पे एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक्स आई हमेशा निकाली जाती है। एफ आई का मतलब होता है क्लास मार्क्स, मतलब मिड वैल्यूज। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जितनी भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी है, आप इन सबको 2 से डिवाइड करते चले जाओगे, आपकी सारी एक्स आई आ जाएगी। ने फिर एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करोगे, सारी एफ आई एक्स आई आ जाएगी। फिर आपने ये सारी एफ आई एक्स आई का टोटल करना है, इधर से फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखना कंपल्सरी है क्योंकि एक नंबर तो फॉर्मूले का ही होता है, नहीं लिखोगे तो फॉर्मूले के मार्क्स कट जाएंगे। तो फॉर्मूला लिखो, उसके बाद जो भी एफ आई एक्स आई आएगा उसको एफ आई से डिवाइड कर दो। डिवाइड करके जो भी आएगा वो आंसर होगा। हाँ, मीन आपका देखो पॉइंट पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये पूरा रिड्यूस हो। अगर नहीं रिड्यूस हो रहा तो उसको डेसिमल में निकाल दो, और डेसिमल में भी हम 2 डिजिट तक मैक्स टू मैक्स निकाल के छोड़ सकते हैं। और डेसिमल के बाद ज्यादा नहीं है कि डिवाइड जरूरी नहीं है होगा, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो 2 डिजिट तक निकाल के आप उसे छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला मेथड बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, जिसे हम बोलते हैं मीन।